नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र चुनावी खबरों का। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं तो अमित शाह इस समय जो है महाराष्ट्र दौरे पर है और अमित शाह ने महाराष्ट्र को जीत के लिए जो है पूरी गारंटी ले रखी है, पूरी जवाबदारी ले रखी है और उन्होंने पूरा चुनाव की प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है। कल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मैं महाराष्ट्र जीतूंगा और एक चौंकाने वाला खबर उन्होंने और कह दिया है कि 2029 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पर गामागमी तेज हो गई है, क्योंकि साथी जो है, जो साथी दल हैं जैसे शिंदे साहब हैं, अजीत दादा हैं, तो इनका क्या है, मतलब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ और प्रक्रिया है? यानी 2024 उनको चुनाव हारना है, 2029 में अकेले चुनाव लड़ना है, क्या ये भी एक वक्तव्य है इसके पीछे? खैर, राजनीति है, इसमें कोई कुछ भी हर एक को बोलने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह ने जो गारंटी ली है कि महाराष्ट्र जीत के रहेंगे, उसको लेकर क्या यहाँ के लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, वो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी अपने बलबूते जो है चुनाव जीत के आए? क्या ऐसा संभव है? अगर है तो क्यों बीजेपी अभी तक जो है अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है? सवाल कई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज और जानेंगे कि 2024 का चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है और जो सहयोगी दल है उनका रवैया किस तरह का आगे का होगा। सर, क्या कहेंगे? सर, अमित शाह का आपने भाषण सुना, रवि भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को काफ़ी संबोधित किया उन्होंने और गारंटी तो उन्होंने ले ली है कि महाराष्ट्र में जो है हम जीत के ही रहेंगे। खैर, अमित शाह है, अमित शाह जो पूरी ताकत लगा देते हैं और कई बार देखा गया है कि कम से कम सीट लेने के बाद भी जो है वो अपनी सरकार बना लेते हैं। ये उनकी जो है चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति है, खासियत है। और उन्होंने देखा है कि देखो, उन्होंने हरियाणा का दौरा छोड़ दिया है, श्रीनगर का दौरा छोड़ दिया है और पूरी पैर जो है उन्होंने महाराष्ट्र में जमा ली है और मोदी जी को उन्होंने गारंटी भी दे रखी है कि हम महाराष्ट्र में जो है करके दिखाएंगे। तो जो बीजेपी बैकफुट पर थी, तो क्या अमित शाह की जवाबदारी लेने के बाद अभी आप क्या देख रहे हैं? सर, पहली बात तो ये है कि अमित शाह इनका जो महाराष्ट्र दौरा है वो शायद कुछ लोगों के लिए दिल का दौरा भी बन सकता है क्योंकि उन्होंने दो धमकियां दी हैं, घोषणा की है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। उन्होंने बोला है कि 2029 में भाजपा की अकेले की सरकार होगी जी। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि शिंदे और अजीत दादा को वो खत्म करेंगे अगले 5 साल में। इतना खत्म करेंगे कि उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी बीजेपी को, अकेले के दम पर वो सत्ता में आएंगे जी। तो शिंदे और अजीत दादा को अभी से सावधान रहना होगा कि भाई बीजेपी तो अमित शाह के इशारे पर अपने को खत्म ही करेगी। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, खत्म करने की बात तभी शुरू होगी। बिल्कुल। फिर अजीत दादा को बोल सकते हैं तुम्हारे कम आए हैं, तुमको उप मुख्यमंत्री पद क्यों दे, हम देते हैं, एक इम्पोर्टेंट खाता देते हैं, मगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, 10 लोग मंत्रिमंडल में तो इनको खत्म करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो खत्म ही हो गए जी एक नाथ शिंदे। बचा क्या? तो ये दिल का दौरा ही उनको पड़ने वाला है। अजीत दादा को भी बोलेंगे आपकी हैसियत ही नहीं, ताकत ही नहीं, आपको भी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने खतरनाक विधान किया है, वो बोले कि फडणवीस साहब के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि उन्होंने एकनाथ जी शिंदे को ये बोला था कि अगला चुनाव जो 24 का है वो आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे और चुनाव के बाद भी आप ही 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आपकी 5 साल की जो ये है टेन्योर वो पूरी हो जाएगी जी। अब वो मुकर गए। जैसे उद्धव ठाकरे को उन्होंने बनाया, क्या बनाया, फुलिया फुलिया बनाया, वैसा वही गेम यहाँ कर रहे हैं। उद्धव बंद खोली में उसको बोले थे, वो बोले थे बंद कमरे वाली बात, हाँ, कि भाई 2.5 साल तुम रहो, 2.5 साल फडणवीस रहेंगे। उसने हाँ भी भरी थी, उसीलिए तो युति करके लड़े। बाद में वो मुकर गए, वो बोले पहले 2.5 साल फडणवीस रहेंगे और बात का सोचेंगे, इसलिए उसने बगावत की। उसका बगावत का कारण भी यही था और सबको मालूम था ये जी। तो अभी शिंदे साहब को उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि तुम अगले 2.5 साल रहोगे और अभी बोले फडणवीस के ये, जबकि खुद फडणवीस 1 महीने पहले बोले थे कि हम 15 दिन पहले बोले थे कि चुनाव हम एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो बात कहाँ गई? अभी तुम फडणवीस के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तो और खतरनाक बात होगी क्योंकि फडणवीस आज महाराष्ट्र के खलनायक है। मराठा समाज खिलाफ है, मुसलमान समाज, कोई उनके साथ है ही नहीं, ओबीसी भी नहीं है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के भी सभी लोग खिलाफ है। वो अकेले ही है, उनका जो गुट है वो उनके चमचों का गुट है, वो गुट नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो चमचे हैं उनके सब जी। तो वही उनके साथ है जिनका भला उन्होंने किया है अलग अलग तरीके से। तो बीजेपी में उनके खिलाफ लोग हैं
उनका मराठा मनोज जरांगे वगैरह सभी खिलाफ है। तो इलेक्शन में अमित शाह ने गारंटी दी है कि चुनाव हम हारने की पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि हमारे दो जो सहयोगी है उनको हमने धमकाया है कि अगली बार तुम रहोगे ने, अच्छा 5 साल में तेरे को खत्म कर मतलब देंगे। जीत की गारंटी नहीं, हारने की गारंटी। हारने की गारंटी दे रहे हैं ना, तो फिर शिंदे साहब और अजित पवार इनका संख्या क्यों बढ़ा देंगे, इनकी ताकत क्यों बढ़ाएंगे? इनकी ताकत खच्ची करने का ही वो प्रयास करेंगे। बोलेंगे बीजेपी के इतने आने ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पद क्लेम करें। उनके इतने कम आने चाहिए कि हमारे दोनों के बगैर इतना ही नहीं, मनसे का भी साथ लेना पड़ेगा, शायद और भी कोई लोगों का साथ लेना पड़ेगा। मतलब किसी भी हालत में बीजेपी की ताकत 80 के आगे जाना नहीं चाहिए। और 5 साल अगर 2.5 साल अगर मेहनत की, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री रखा, जो अभी मुश्किल लगता है इनके, अगर 100% आप बीजेपी चाहते हैं तो पहला घाव तो आप शिंदे साहब के ऊपर करेंगे, उनको निकालेंगे, दूसरा घाव अजीत दादा के ऊपर करेंगे, फिर मनसे वालों को भी आप कुछ न कुछ सबक सिखाएंगे। नहीं, मनसे तो ऑलरेडी पहले से चले गए बाहर, वो सर अंदर से है थोड़ा सा, मगर वो भी खत्म करेंगे। तो दिल का दौरा ही पड़ेगा, ऐसी बात की है उन्होंने। और ये अच्छा हो गया कि पहले तो क्या है ना, लोग बोल ही रहे कि अभी महाराष्ट्र में केंद्र शासन नहीं है, केंद्रीय शासन नहीं है, मगर गुजरात का शासन है जी। तो ये गुजरात का ही भला करने निकले, महाराष्ट्र में उनको चाहिए नहीं। इसका असर क्या देख रहे हैं सर आप? महागाड़ी का आसान हो रहा है सब, महागाड़ी का काम आसान हो रहा है। शिंदे साहब नाराज कर रहे हैं, अजित पवार को नाराज कर रहे हैं। जगह वाटअप जब करेंगे तब इनके ऊपर इतना अन्याय करेंगे, बोलेंगे नहीं 150 जगह हमको चाहिए। और अमित शाह के सामने बोलना भी मुश्किल है। अजय दादा बोलने जाएंगे तो बोलेंगे मोदी ने आपको बताया ना, मोदी जी ने कि आपके सब केस फिर निकल सकते हैं, आप क्यों मचमच कर रहे हैं? जो देता हूँ वो लेके तुम कुत्ते हो, जो टुकड़ा फेंकूंगा वो ले लो और कोने में बैठो चुपचाप, भौंका मत, काटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और एकनाथ जी को बोलेंगे 2.5 साल दिया ना आपको मुख्यमंत्री पद, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, बस हो गए। अभी फडणवीस रहेंगे या कोई उनका दूसरा आइन अक्टूबर को फडणवीस को दगा देंगे, क्योंकि उसको दगा ऑलरेडी दे चुके हैं तीसरी बार। उद्धव के समय भी दिया, एकनाथ शिंदे के बाद भी दिया, अभी भी देंगे उसका। वो सबको ही दगा ही देने वाले, दगा बेईमान दे गया, ऐसा ही होने वाला है। तो अमित शाह ने बहुत अच्छा किया कि बीजेपी की अगर थोड़ी भी आशा थी तो उसकी भी वाट लगा दी। और दूसरा एक इम्प्रेशन जो है मराठी आदमी है उसका ध्रुवीकरण करने के लिए बात ऐसी है कि भाई गुजरात महाराष्ट्र पे राज कर रहा है, वहाँ के मराठी जो बीजेपी के भी नेता हैं उनको वो मच्छर बना रहे है ना, फडणवीस को भी इज्जत निकाल रहे हैं। किसकी नहीं, वो बोले नेतृत्व में उनका, मगर नेतृत्व के साथ साथ उन्होंने गडकरी को जोड़ दिया, बावनकुळे को जोड़ दिया, और एक कोई है, 4 लोग जोड़ दिए उन्होंने। और जो इनके पार्टी में आए हुए लोग हैं उनको एक अनिश्चितता दे दी। क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम को देखते हुए इन्होंने इस तरह का फैसला लिया है कि कुछ और इनके मन में है? नहीं, इनके मन में ये है कि अभी महायुति की सत्ता कम से कम 5 साल नहीं होगी तो अच्छा होगा। ये फडणवीस वगैरह जो अभी सर पे बैठने की बात कर रहे हैं वो सब निकल जाएंगे। एक नई राजनीति 29 में, उनको क्या फर्क पड़ता है, केंद्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार 100 रुपये देती है तो वो लाख रुपए देते हैं ऊपर, और उनको अदानी अंबानी है, उनको क्या जरूरत है यहाँ के पैसे की? उनका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। ये संजय राउत बोला ना उस दिन कि शिंदे उनको पैसा देते हैं, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं बोला यार क्या बात बकवास करता है तुम, वो इतने निचड़ है क्या कि वो यहाँ से पैसा लेंगे? उनको पास अब जो आ रहे हैं ये क्या देंगे, करोड़ इनसे लेंगे भी नहीं, वो उनका ऑब्लिगेशन लेंगे नहीं जी। उनके पास अदानी अंबानी है यार, इनके पास है कौन? कोई नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे बिल्डर है, चिंकू पिंकू लल्लू पंजू, वो क्या पैसा देंगे? मैं बोला ये झूठ बात है। वो बोला बोलना पड़ता है उसका हमेशा शरणागती ये रहते, अनिल तू समजून घे काही वेळेला बोलावं लागतं असं, ठीक है। मगर अमित शाह ने बहुत अच्छा किया है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पटोले को उनके आभार का एक ठहराव मानना चाहिए। लेकिन सर ये अमित शाह की चाणक्य नीति है कि ये अपने पार्टी के, सर आपको मालूम है चाणक्य का अंत कैसा हुआ? नहीं मालूम। लोगों ने मारा उसको, राजा ने नहीं मारा, लोगों ने मारा गुस्से से। इसकी वजह से चंद्रगुप्त का और उसके बाद आने वाले का साम्राज्य जो है उनके खिलाफ ही इन्होंने कारस्तान किए। जैसे उसने उसके पिता के चंद्रगुप्त के, इसके चाचा के मेरे ख्याल से खिलाफ
षड्यंत्र किया, बाद में उसने चंद्रगुप्त के खिलाफ भी किया, बाद में पब्लिक के खिलाफ भी ऐसे ऐसे कानून लगाए। और चाणक्य नीति में सब जो है वो मनुस्मृति का ही दूसरा भाग है, उतने ही कारगर ये है। तो लोगों ने मारा उसको। तो चाणक्य के एंड का भी सोचो ना क्या हुआ था। तो जाने दो, इनको चाणक्य नहीं बोलेंगे हम लोग। वो जो कर रहे हैं वो खाली अपना नुकसान उनका क्या नुकसान है सर? उनकी सत्ता है ना अभी। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं जाते, और उनको बांध के रखा है, उन्होंने बांध के रखा है। हर एक के फाइल से रेडी है भाई, जैसा ही बोलेगा ये ले तेरी फाइल। और उनको राज्य में खाने का पैसा हम आप ये दे दिया है परमिशन। अभी देखो ना बिहार का क्या क्या आ रहा है, सुशासन ना। बिहार में देखो क्या सुशासन या दुशासन चल रहा है। वो भाई 100 लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं बिहार में, मार दिए जा रहे हैं। बिहार में ये महापुर आया है तो कोई किसी का नहीं है। आंध्र में भी अनाप शनाप भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या बोले वो? बोले तुम खाओ, तुमको जितना खाना है, इधर डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ये सत्ता रहने दो। और ये सत्ता महागढ़ी की सत्ता आएगी ना, तो वहाँ राहुल गांधी है, वो इस तरह से इनसे पेश नहीं आएगा, वो अलग टाइप से आएगा। इसके लिए इनको न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें से मोदी ने अभी चेंज किया है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। हाँ नहीं, अमित शाह खाएंगे। अच्छा चल ठीक है सर। तो हमारा चर्चा फ्रेंड सही था कि अमित शाह जो है इस समय गारंटी जो लिए हुए महाराष्ट्र चुनाव की, वो पराभव की गारंटी ली, जीत की गारंटी है कि पराभव गारंटी, ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे समझ में आ गए, आपके नहीं समझ। चर्चा में तो हम यही लिए हुए थे। खैर तो अभी 2024 चुनाव का परिणाम बताएगा, और चुनाव के परिणाम के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। मेरे को तो लग रहा है कि कुछ खिचड़ी सरकार फिर से बनेगी, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में, क्योंकि सत्ता के लिए कोई कहाँ जाएगा पता नहीं। और अभी से इंडिकेटर जिस तरह चालू हुए, इंडिकेट हुए हैं बीजेपी की तरफ से, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां जो है, छोटी छोटी पार्टियां जो है, कांग्रेस दो रास्ते, कोई भी किसी के साथ जाएगा, दो रास्ते बना के ही चुनाव लड़ेंगे। इधर भी हम जाएंगे तो सत्ता में रहेंगे, इधर जाएंगे तो भी सत्ता में। ये तुम्हारे वंचित ने कल आरोप किया, हाँ, उद्धव ठाकरे और फडणवीस की बात हो गई करके। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मातोश्री में जाके होगी गुप्त तरीके से मीटिंग भी हो सकता है बाबा। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि 2024 चुनाव के बाद जो है कौन किसकी तरफ जाएगा पता नहीं, क्योंकि 2019 में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली है। तो इसमें धोखा किसके साथ में होगा? वोटरों के साथ होगा। तो एक बार फिर से वोटर जो है ये सब चीजों के लिए तैयार रहे। खैर आप अपने वोटर्स ये सब राजनीति में चुतिया बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, लेकिन वोट जरूर दीजिए, ये सब सोच के जो है घर पर मत बैठिए। चोर को दीजिए, दरोडेखोर को दीजिए, मगर दे दीजिए। तो देखते रहिए ऐसे खबरों के लिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। धन्यवाद।